गलती हुई, लेकिन इस गलती ने एक सबक दिया कि इस सिस्टम के अंदर उनके लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अब पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या यह सारा मसला इमरान खान का है। यह सारा मसला इमरान खान से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन पाकिस्तान का सारा मसला इमरान खान का नहीं है। IMF की रिपोर्ट जो है वो इमरान खान की वजह से नहीं आई, वो ये मौजूदा हुक्मरानों की नाकामी है। और जो करप्शन पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिसके 5300 अरब की बड़ी एक आवाज़ उठ रही है, इससे इमरान खान का क्या लेना देना है? ये तो इसी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदलिया और पार्लियामान की जो मुकम्मल तबाही है, उससे इमरान खान तो एक विक्टिम है उसका। क्या पाकिस्तान पूरा उसका विक्टिम नहीं है? क्या पूरे पाकिस्तान को इस निज़ाम के अंदर ये खराबियां दिखाई नहीं दे रही? आइन का हुलिया बिगाड़ कर सिर्फ इमरान खान को कंट्रोल किया गया है, लेकिन आइन का हुलिया तो बिगड़ गया, और आइन तो 25 करोड़ लोगों का है। तो बार बार शहरियों पर गोली चलाई जा रही है, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, मैंडेट की तौहीन हो रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सारी चीज़ों को प्लस और माइनस करें तो पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि क्या ये लड़ाई अकेले इमरान खान की है, या नुकसान जो दिया जा रहा है वो खाली इमरान खान को दिया जा रहा है? नहीं, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये तमाम लोगों को नुकसान दिया जा रहा है। अब मरियम नवाज साहब आई मैदान में, नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान जारी किया, ख्वाजा आसिफ ने भी किया, सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक इलेक्शन जितवाया गया है तो उन्हें सेलिब्रेशन तो करनी है। तो मरियम नवाज साहबा ने आके उस पर एक ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा जी अब तो फैज़ हमीद नहीं है जो इमरान खान को इलेक्शन जितवाए, और ना अब वो वाले जज हैं जो इमरान खान को इलेक्शन जितवाते थे। तो मैं ज़रा रिकॉर्ड सीधा कर दूं कि जब फैज़ हमीद था ना, तब सारे ज़िमनी इलेक्शन नून लीग जीत रही थी, अगर किसी को याद हो, क्योंकि उस वक्त ये वोट को इज्जत दो का बयानिया बना रहे थे, और वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान में बिक रहा था। लोग निकल निकल कर वोट को इज्जत दे रहे थे और PMLN इलेक्शन जीत रही थी जब फैज़ हमीद था। याद आया आपको? और जब वो जजेस, जिनको ये ईमानदार या इमरानदार जजेस कहते थे, जब वो जजेस थे तब भी नून लीग इलेक्शन जीत रही थी। नून लीग इलेक्शन कब हारी और इमरान खान कब जीता? जब काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था, जिस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा था, ऊपर आसिम मुनीर साहब थे, और एक निगरान हुकूमत इनकी अपनी मर्जी की बनी हुई थी। और उस वक्त जो जजेस थे वो यानी काजी फायज ईसा साहब थे और उनके जजेस थे, और उनका सारा निज़ाम था। उन्होंने जुडिशरी से ROs भी नहीं आने दिए, ये भी किया गया इस मरतबा इलेक्शन के अंदर। और जनरल फैज भी नहीं था उस वक्त, तो आसिम मुनीर थे, नदीम अंजुम थे। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कैसे जीत गई? सवाल ये पैदा होता है। तो इमरान खान साहब इलेक्शन तब जीतना शुरू हुए, या उनकी मकबूलियत उस वक्त अरूज पे गई जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लड़ाई लड़ी, और उन्होंने कहा जी ये 2 नंबरी बंद करें। इसमें एक साफ इलेक्शन हुआ था, उसमें भी धांधली थी। लाहौर की एक सीट पे बहुत धांधली हुई, बहुत सारी जगहों पे हुई, लेकिन 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ, और 20 में से 16 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी 2022 जुलाई में, 17 जुलाई 2022, आपको याद होगा। नून लीग पूरे पंजाब में सिर्फ 4 सीटें जीती थी, 20%। ये उनकी हालत रह गई थी पंजाब के अंदर। ये था शफाफ इलेक्शन। या 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन का अगर असल रिजल्ट देखा जाए तो 17 सीटें नून लीग की थी। अब उन्हें सादा अक्सरियत दे दी गई है, पीपल्स पार्टी की भी खटिया खड़ी हो गई, यानी पीपल्स पार्टी के पास जो कुछ था वो अब उनके पास बस ऐसे ही रहेगा, इसी नौकरी पे उन्हें काम करना पड़ेगा। जब उन्हें कहा जाएगा उन्हें 28वीं आईनी तरमीम के लिए भी आना पड़ेगा, और 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी मैंने आपको कहा कि सेलिब्रेशन के फौरन बाद वो अब शुरू होने वाली है, और इस आईनी तरमीम के जरिए से जो सूबों का हक है उसे मारा जाएगा। सूबों के पास जो खुद मुख्तारी मौजूद है सूबाई, उसको कम किया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें वफाक के कंट्रोल में चली जाएंगी, ताकि उस पर एस्टेब्लिशमेंट अपनी मनमानी से चीज़ें चला सके। नादरीन, सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ आपको याद होगा कि ओन चौधरी इलेक्शन जीत गए थे। यानी मुझे ये इलेक्शन बहुत अजीब नहीं लग रहा, हरीपुर वाला। बाबर नवाज के तो फिर भी वोट थे ना। यानी आपको मैं यहाँ पे एक डाटा दिखाता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जरा डाटा देखें किस किस किस्म का जादू ये लोग करते हैं। ये आम इंतखाबात जब हुए 8 फरवरी 2024 को, तो इसी NA 18 हरीपुर में जो वोट पड़े थे वो लगभग 50% पड़े थे। 49.88%, लगभग आधे लोगों ने वोट डाला था।
और उस वक्त बाबर नवाज को 1,12,399 वोट मिले थे, यानी 1,12,000 वोट मिले थे बाबर नवाज को, नून लीग के उम्मीदवार को, जब आधे लोगों ने वोट डाला था 49% लोगों ने। अब जनाब ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग की शरह 11% मजीद कम हो गई और 38.79% रह गई, मगर उसी बाबर नवाज के, यानी वोटर कम हो गए, परसेंटेज कम हो गई, लेकिन बाबर नवाज को 1,63,996 वोट, यानी 51,000 ज्यादा वोट पड़ गए पहले से। यानी वोट डालने वालों की परसेंटेज कम हो गई और इनके वोट 51,000 बढ़ गए, यानी वहां 11% की कमी, यहां 50% का इजाफा। ये ऐसा इलेक्शन जो है ना, इस किस्म का जादू पाकिस्तान में ही होता है। वैसे मुझे इस पर भी उतनी हैरत नहीं हो रही, वोट तो चलो इस आदमी को मिल गए, मुझे तो हैरत हो रही थी कि नवाज शरीफ इलेक्शन जीत गए यास्मीन राशिद से, ख्वाजा आसिफ जीत गए इलेक्शन रेहाना डार साहिबा से, मरियम नवाज इलेक्शन जीत गई उससे, महर शराफत अली से, और सबसे बड़ी जो मुझे हैरत हुई थी वो ओन चौधरी ने इलेक्शन जीत लिया सलमान अकरम राजा से, वो भी मॉडल टाउन में। यानी ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड इलेक्शन था। हमजा शहबाज का इलेक्शन, बेशुमार और इलेक्शन। अच्छा चले, ये तो आप लोग इलेक्शन खेलते रहेंगे, हमारे सहाफियों को तो छोड़ दें यार। हमारे 2 जर्नलिस्ट हैं, वो कल से मिल नहीं रहे, उन्हें हिरासत में लिया गया था, सारे लोगों ने देखा था, उन्हें पकड़ के ले गए। अब कोई थाना मानता ही नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। आगा शेख सरवर साहब है, राय गुलाम अली साहब हैं, इनको हिरासत में लिया गया, तो इनको तो अब छोड़ दिया जाए। आपने अपनी मर्जी का रिजल्ट ले लिया है, जो 2 नंबरी आपने करनी थी वो कर ली है, लेकिन इनको तो छोड़ दें। अच्छा, एक और स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग मरियम नवाज का, वो ये कहती है कि मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जिसे जेल में डाला गया। अच्छा, इनको ये बड़ा शौक है, मैं पहली औरत हूँ, मैंने पहली दफ़ा ये किया, ये मैं पहली औरत हूँ, मैंने ये वाला काम किया, मैं पहली हूँ, मैंने ये किया, मैं पहली हूँ जिसने जनाब ये वाला काम किया, मैं जेल में भी पहली गई। और भी बेशुमार औरतें, सैकड़ों सियासी खवातीन इससे पहले भी जेलों के अंदर जा चुकी हैं। बहुत जुल्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी की खवातीन बहुत सारी ऐसी हैं जो बताती हैं कि हमने जेलें काटी हैं, हम जेलों के अंदर गई, हम जेलों में रही हैं। तो मरियम नवाज वो पहली औरत तो नहीं, और मरियम नवाज सियासत की वजह से जेल में नहीं गई थी। मरियम नवाज अपने करप्शन के केसेस की वजह से जेल में गई थी, जिसमें उन्होंने जाली डीड जमा करवाई थी और बहुत सारी जालसाजियां की थी, और वो झूठ भी बोलती थी कि मेरी तो जनाब बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और बाद में दोनों मुल्कों में उनकी प्रॉपर्टियां निकल आई, बल्कि और जगहों पे भी उनकी प्रॉपर्टियां मुबैना तौर पे लोग कहते हैं कि मौजूद हैं। तो ये इन्हें जो पहली खातून बनने का शौक है ना, ये शौक इनका अभी तक पूरा नहीं हो रहा। जब बैठती है कोई ना कोई चीज़ पहली दफ़ा अपने खाते में डाल देती है। पहली दफ़ा किसी औरत ने इतना जुल्म और जबर और फस्तायत की है हसीना वाजिद के बाद, ये पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा कोई हुकूमत इतने बड़े जाली मैंडेट के साथ आई है, ये पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा वोट को इज्जत दो का नारा लगा के अवाम को इतना बड़ा चूना लगा है, ये इससे पहले कभी नहीं लगा। नाज़रीन, यहाँ पे 2 लोग हैं जिन्होंने दावा किया कि 2026 में इंतखाबात हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता। इंतखाबात तभी होंगे जब पब्लिक इस सिस्टम के बाहर से निकलकर अपना जोर लगाएगी और ज़बरदस्ती मजबूर करेगी इस निज़ाम को इंतखाबात की तरफ जाने के लिए और अपना मैंडेट तस्लीम करवाएगी। लेकिन कंवर दिलशाद साहब है, उन्होंने भी लिखा कि 2026 में 28वीं